नमस्कार। टुडे समाचार में अपने के स्वागत है। टुडे समाचार शुरू करी नेपाली कांग्रेसक जिला अधिवेशनक प्रसंग सँ। नेपाली कांग्रेस के मध्य प्रदेशक 3टा जिला में आइ मतदान भ रहल छै। 3 जिला में अखन धरि चुनाव अनिश्चित बनल छै। 2टा जिला में निर्वाचन के नतीजा सार्वजनिक भ चुकल छै। प्रदेशक राजधानी रहल धनुषा जिला में सोम दिन अर्थात आई मतदान प्रक्रिया प्रारंभ हेतैक। जिला सभापति के लेल त्रिपक्षीय भिड़ंत भ रहल धनुषा में 91 पद के लेल 240 गोटे उम्मीदवारी देने छथि। संस्थापन पक्ष सँ सभापति में संतोष यादव, विमलेन्द्र निधि समूह सँ योगेन्द्र पजियार आ डॉक्टर शेखर कोइराला समूह सँ दिनेश परसेला यादव उम्मीदवार रहल छथि। तीनों गोटे जीत के दावी केने छथि। ओहि कारण पहिल चरण में सभापति के नतीजा अयबाक संभावना कमजोर देखल गेल छै। तहिना सर्लाही जिलाक सभापति के लेल सीधा प्रतिस्पर्धा भ रहल छै। जिला सभापति में संस्थापन पक्ष सँ सुरेंद्र सिंह आ संस्थापन इतर पक्ष सँ लक्ष्मण राय यादव उम्मीदवार रहल छथि। सोझ प्रतिस्पर्धा रहला कारण पहिल चरण में चुनावक नतीजा अयबाक संभावना प्रबल रहल छै। रौतहट जिला में सेहो आइए मतदान हेतैक। सभापति के लेल संस्थापन पक्ष सँ सुनील कुमार यादव जितेंद्र आ संस्थापन इतर पक्ष सँ हृदय नारायण यादव रहल छथि। सोझ प्रतिस्पर्धा हेबाक कारण नतीजा के लेल दोसर चरण के चुनाव में जयबाक आवश्यकता नहीं पड़ि सकैत अछि। बारा, सिरहा, सप्तरी जिला में सेहो चुनाव अनिश्चित बनल अछि। जिला में चुनाव कराबक लेल नेता सब बीच सहमति कायम होबऽ नहीं सकला कारण 3 जिला के चुनाव अखनहु असमंजस में छै। मुदा पर्सा जिला में संस्थापन पक्ष सँ जनार्दन सिंह छेत्री आ मोहत्तरी जिला में संस्थापन इतर पक्ष के सहयोग में संस्थापन पक्ष के उम्मीदवार नागेश्वर यादव सर्वसम्मति सँ सभापति चयन भेल छथि। जनकपुर धाम में एगो युवक के गोली प्रहार करवला के पुलिस पकड़लक अछि। शनि दिन रात में जनकपुर धाम महानगरपालिका वार्ड नंबर 19 बेंगा शिवपुर में रहल मामा भोगी मुखिया के घर में किराना दुकान में बैसल अवस्था में मुकेश मुखिया ऊपर गोली प्रहार कैल गेल जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा जानकारी देने अछि। गोली प्रहार सँ धनुषा कमला नगरपालिका 8 के 18 वर्षक मुखिया गंभीर घायल भ गेल छथि। गोली मुखिया के ठुड्डी में लागल छैक आ ओ गोली गर्दन में जाकर अटक गेल छैक। हुनका ओही रात विशेष उपचार के लेल काठमांडू पठाओल जा चुकल जिला प्रहरी कार्यालय धनुषाक सूचना अधिकारी जितेंद्र बस्नेत बतौने छथि। 5-6 गोटे के समूह में बैस कर बातचीत कर रहल समय में अचानक हुनका ऊपर गोली प्रहार कैल गेल। स्थानीय वासी सबके उद्धृत करैत अधिकारी बस्नेत जानकारी देलनि। घटनास्थल सँ पिस्तौल बरामद भेल छैक तऽ घटना विषय में थप अनुसंधान जारी रहल छैक। हुनका ऊपर पिस्तौल से गोली प्रहार कैल गेल प्रहरी जनौने अछि। इम्हर अनुसंधान जारी रहल कहैत पकड़ल गेल व्यक्ति के नाम नहीं खोलल जा सकैत अछि, सूचना अधिकारी बस्नेत बतौने छथि। मिथिला मध्यमा परिक्रमा के यात्री सब आई जलेश्वर पहुंचता। मिथिला बिहारी आ किशोरी जी के डोला के संग नेपाल भारत के हजार संख्या में रहल यात्रु सब रवि दिन मटिहानी में विश्राम कैलथि। यात्रा तेसर दिन भारत के बिहार राज्य के मधुबनी जिला फुलहर अर्थात गिरजा स्थान में रात्रि विश्राम कैने यात्री लोग कहने रवि दिन 4 दिन मोहत्तरीक भारतीय सीमावर्ती मटिहानी पहुंचल छला। एहिसँ पहिने बृहस्पति के दिन धनुषाक ठेरा कचरी से यात्रा शुरू कैने मध्यमा परिक्रमा के यात्री लोग कहने क्रमशः धनुषाक हनुमानगढ़ी आ भारतक मधुबनी के कलानेश्वर कलना में पहिल आ दोसर दिन रात्रि विश्राम कैने छलथि। मटिहानी प्रवेश कैने परिक्रमा के यात्री के मटिहानीक नगरपालिका मेयर हरिप्रसाद मंडल, ओहिठामक प्रशासनिक आ सुरक्षा निकाय के अधिकारी, उद्योग वाणिज्य संघक पदाधिकारी आ मटिहानी नगरवासी भव्य स्वागत कैने छथि। आरोग्यता, कल्याण आ मोक्ष कामनाक संग कैल जाय वाला मिथिला मध्यमा परिक्रमा यात्रा के सहभागी 5म दिन अर्थात आई जलेश्वर नाथ में रात्रि विश्राम करता। 5म दिन जलेश्वर, 6म दिन मड़ई, 7म दिन ध्रुवकुंड आ 8म दिन कंचनवन के में रात्रि विश्राम के बाद यात्री फिर से धनुषा जिला प्रवेश करता। नेपाल आ भारत मिलाकर जम्मा 133 किलोमीटर के एहि यात्रा में मोहत्तरी में 25 किलोमीटर के यात्रा कैल जाइत छैक आ ओहि में से भारत तरफ 26 किलोमीटर आ बाकी धनुषा जिला के क्षेत्र पड़ैत अछि। एहिसँ पहिने त्रेता युग में श्री राम आ सीता
जी के विवाह पश्चात मिथिला विभिन्न ठाम में घूमित बिहार कहने स्मरण में मिथिला मध्यमा परिक्रमा परंपरा 18वें शताब्दी में शुरू भेल मिथिला संस्कृति आ परंपराक जानकार सब बतबैत छथि। राम सीता के पदचाप के पाछा करैत हुनका सबके प्रतिमा राखल डोली आगा लगा कऽ कैल जाय वाला ई यात्रा दैहिक नहीं भ परालौकिक रहल साधु संत सभक कहब छनि। भोजन पानी आ अपन आवासक व्यवस्था सब चीज ल कऽ यात्रा में सहभागी भेल यात्री लोकनि सांसारिक दुख कष्ट सँ मुक्ति भेटैत अछि से हिंदू धर्मावलंबी सभक जनविश्वास छैक। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नगरायन नगरपालिका कमेटी धनुषा के जटही में शहीद दुर्गानंद झा के नाम में निर्माणाधीन बाल अस्पताल के काज सुचारू करक लेल मध्य प्रदेश सरकार संग मांग केने अछि। काल्हिखन लोसपा के नगरायन नगरपालिका के अध्यक्ष नवल किशोर झा नेतृत्वक टोली बाल अस्पताल निर्माण के काज अविलंब आगा बढ़ावा के लेल प्रदेशक मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत समक्ष ज्ञापन पत्र बुझबैत ध्यान आकर्षण करौने छथि। गत आर्थिक वर्ष में शहीद दुर्गानंद झा स्मृति अस्पताल के निर्माण काज के 60% काज भ चुकला बाद अखन काज पूर्ण रूप में ठप रहला कारण ज्ञापन पत्र मादे ओहि के निर्माण काज के तीव्रता देबाक लेल ध्यान आकर्षण कराओल गेल जानकारी देल गेल अछि। सामाजिक विकास मंत्रालय अस्पताल के आकस्मिक कक्ष आ लैब ब्लॉक निर्माण के लेल 1,70,16,746 टकाक अनुमानित लागत सहित बोल पत्र सेहो आह्वान केने छलैक। ओहि बोल पत्र के आधार में लागल ठेका मार्फत 60% काज संपन्न भ चुकल ज्ञापन पत्र में उल्लेख अछि। चालू आर्थिक वर्ष के नीति आ कार्यक्रम में अस्पताल के 50 सैया के बाल अस्पताल के रूप में विकास करक उल्लेख कैला बाद ओहि अनुसार बोलपत्र आह्वान प्रक्रिया धैर्य नहीं भ सकल में स्थानीय वासी सब में आक्रोश रहल लोसपाक युवा नेता राजू चौधरी बतौलन। इम्हर ज्ञापन पत्र बुझैत मुख्यमंत्री राउत अस्पताल निर्माण के काज पूरा करय के अभिबारा प्रदेश सरकार के छलैक आ एहि में कतौ ने कतौ प्रदेश सरकार चुकल ओ स्वीकार कयलनि आ अस्पताल के निर्माण काज जल्दिए शुरू कैल जेतैक प्रतिबद्धता से हो व्यक्त कयलथि। वर्दीवास मेडिकल कॉलेज स्थापना के नाम में बन फडानी कर के नहीं कैल जा सकैत अछि, सर्वोच्च अदालत अंतरिम आदेश जारी कहने अछि। न्यायाधीश द्वय ईश्वर प्रसाद खतिवड़ा टंक बहादुर मोक्तानक संयुक्त इजलास सँ वर्दीवास मेडिकल कॉलेज खोलऽ के लेल प्रस्तावित वन क्षेत्र के जमीन में रहल संपदा में प्रतिकूल प्रभाव पड़य वाला कोनो काज नहीं कराबऽ के लेल आदेश जारी कैल गेल छै। वातावरण अभियंता देवनारायण मंडल प्रधानमंत्री आ मंत्रिपरिषद के कार्यालय के विपक्षी बना कऽ रीट दायर केने छलथि, जाहि में सुनवाई करैत सर्वोच्च गत फागुन 18 गते एहन आदेश जारी केने छै। वन क्षेत्र अखन यथास्थिति में संरक्षित रूप में राखऽ पड़त कहैत सर्वोच्च अदालत नियमावली 2074 के नियम 49 के 1 के क मुजिम प्रत्यर्थी सभक नाम में सर्वोच्च अंतरिम आदेश जारी केने छै। रीट निवेदन पर के सुनवाई में निष्कर्ष नहीं पहुंचऽ धैर्य ओहि जगह में मेडिकल कॉलेज स्थापना नहीं करऽ के लेल सर्वोच्च आदेश देने छै। बर्दिवास में रहल पूर्व पश्चिम लोकमार्ग के संग ही जोड़ल उत्तर आ भवसी खोला के पश्चिमबारी किनार में के वन क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज स्थापना करक तैयारी अंतिम चरण में रहल छलैक। आदेश में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज के लेल 105 हेक्टेयर वन क्षेत्र के 5,681 टा वृक्ष कटान करऽ पड़त तथ्य खोजला के बाद एहन निर्णय आयल छैक। वर्षा जिला से सशस्त्र पुलिस कटुआ पिस्तौल बरामद कयलक अछि। छिपहर माई गाम पालिका सिकटा पुल नजदीक से सशस्त्र प्रहरी एक थान कटुआ पिस्तौल ओहि में लागऽ वाला 1 राउंड गोली आ 2 पैकेट लागू औषध चरस सेहो बरामद केने छै। आ ई जानकारी सशस्त्र प्रहरी मध्य प्रदेश के प्रमुख डीआईजी गणेश ठाड़ा मगर देने छथि। सीमावर्ती भारत तरफ पैदल जा रहल अज्ञात व्यक्ति सबक समूह सशस्त्र प्रहरी के गश्ती टोली के देखला के बाद पिस्तौल आ चरेस छोड़ कऽ भागल छलैक। चरेस बरामद भेल आ ओ व्यक्ति सब लागू औषध के तस्कर रहल प्रहरी अनुमान लगौने अछि। बरामद भेल पिस्तौल आ लागू औषध चरेस आवश्यक कार्यवाही के लेल नेपाल प्रहरी के जिम्मा लगेबाक तैयारी भ चुकल जानकारी सेहो मगर देने छथि।
गंडकी प्रदेशक मुख्यमंत्री कृष्णचंद्र नेपाली पोखरेल होटल पर्यटन व्यवसायी उद्यमी व्यवसायी आ संचारकर्मी सब संग काल्हिखन परिचयात्मक कार्यक्रम के आयोजना केने छलथि। रवि दिन आयोजित ओहि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पोखरेल मध्य प्रदेश में धार्मिक पर्यटन के प्रशस्त संभावना रहल बतौलथि। ई छलफल कार्यक्रम बर्दिवास में कयल गेल छलैक। मिथिला सभ्यता संस्कृतिक अनुपम नमूना मात्र नहीं भ गौरवपूर्ण रहल कहैत ओ कहला हमरा मध्य प्रदेशक प्राचीन मिथिला के धार्मिक स्थल सबके नजदीक से अवलोकन करक अवसर प्राप्त भेलैक। मधेश धार्मिक पर्यटन के केंद्र अछि, अतः धार्मिक पर्यटन के विकास के बहुत रास संभावना छैक। 3 दिने मधेश भ्रमण में रहल ओ जनकपुर धामक जानकी मंदिर, राम मंदिर, मणिमंडप, जनक मंदिर आ धनुषा धाम के धनुष मंदिर के सेहो अवलोकन केने छलथि। तऽ जनकपुर धाम से कुर्था धरि रेल यात्रा सेहो केने छलाह। मध्य प्रदेश सरकारक निमंत्रणा में शनि दिन पोखरा जनकपुर हवाई यात्रा के शुभारंभ करैत मुख्यमंत्री पोखरेल जनकपुर आयल छलथि। भारत से भंसार चोरी क नेपाल लाओल गेल 41,500 बराबर के अवैध सामान महोत्तरी पुलिस बरामद केने अछि। जिलाक शमशी गाम पालिका 7 में शनि दिन अबेर रात सड़क किनार में भारत से नेपाल तरफ भंसार छली के नुका क राखल बेवारिश अवस्था में रहल सामान सब पुलिस बरामद केने छै। पुलिस माउंटेन ड्यू 16 कार्टून, चीनी 3 बोरा, पंखा 4 थान सहितक अनुमानित 41,000 मोल बराबर के सामान सब बरामद केने जिला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीक सूचना अधिकारी प्रकाश बिष्ट जानकारी देलनि। बरामद कयल गेल सामान सब जलेश्वर भंसार कार्यालय मलिवाड़ा में बुझाओल जा चुकल छै। सर्लाहीक मलंगवा स्थित स्तुति सौम्या हेल्थ केयर अस्पताल हृदय आ छाती रोग संबंधी उपचार शुरू कयलक अछि। अस्पतालक संचालक एवं डॉक्टर गुणेश्वर झाक विशेष पहल में प्रत्येक महीना के 2 बेर 2टा शनि के छाती आ हृदय रोग संबंधी रोगी सबके लेल निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजना करैत आयल अछि। शहीद गंगालाल राष्ट्रीय हृदय केंद्र जनकपुर शाखा प्रमुख तथा हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश कुमार शाह द्वारा रोगी सबके जांच भ रहल ओहि शिविर में पहिल शनि के नया पुरान मिला क 50 गोट से बेसी रोगी सबके जांच कयल गेल आ हुनका सबके डॉक्टर शाह अपना तरफ से निःशुल्क रूप में दवाई वितरण केने डॉक्टर झा जानकारी देलनि। शिविर के आयोजक सेहो रहल स्तुति सौम्या अस्पताल सेहो अपना तरफ से हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शाह द्वारा सिफारिश कयल गेल रोगी सबके लेल ईसीजी, इको सहितक विभिन्न लैब परीक्षण में विशेष छूट के व्यवस्था केने अछि। रौतहट में एक स्कॉर्पियो के ठोकर से एक गोट गंभीर घायल भ गेल छथि। जिलाक माधव नारायण नगर पालिका वार्ड नंबर 6 माधोपुर स्थित गौरपीपरा सड़क खंड में रवि के दोपहरिया में SK 04P0284 नंबर के भारतीय गाड़ी के ठक्कर से BR 55C 4617 नंबर के हीरो होंडा मोटरसाइकिल में सवार माधव नारायण नगर पालिका वार्ड नंबर 8 पिपरा रजवाड़ा के 22 वर्षक रविंद्र राय यादव घायल भेल छथि। घायल यादव के माथ, टांग आ छाती में गंभीर घाव भेल अछि। घायल भेल मोटरसाइकिल चालक यादव की अवस्था गंभीर बताओल गेल छै। हुनकर उपचार गरुड़ा स्थित एक अस्पताल में भ रहल पुलिस जानकारी देने अछि। रजवाड़ा से माधोपुर तरफ आबि रहल मोटरसाइकिल के माधोपुर से पिपरा तरफ जा रहल स्कॉर्पियो ठोकर देने छलैक, जाहि में ई दुर्घटना भेल। पुलिस ई जानकारी प्रहरी चौकी माधोपुर के असई विनोद शाह देने छथि। परसा से 5 किलो अवैध गांजा सहित 2 गोट भारतीय नागरिक पकड़ल गेल अछि। भारत बिहार के पश्चिम चंपारण सोनखर पंचायत वार्ड नंबर 13 रामनगर के 29 वर्षक संदीप पटेल आ ओही ठुमनक 25 वर्षक प्रेम पटेल के सशस्त्र पुलिस गांजा सहित पकड़ने छै। शनि के अबेर रात परसा जिलाक ठोरी गाम पालिका वार्ड नंबर 3 शिकारी वास से नेपाल भारत सीमा क्षेत्र से 2 गोटे के पकड़ल गेल सशस्त्र प्रहरी जनौने अछि। BR 06U 5873 नंबर के भारतीय नंबर प्लेट के मोटरसाइकिल में भारत तरफ ल जा रहल समय में 5 किलो गांजा सहित 2 गोटे के पकड़ल गेल सशस्त्र प्रहरी मध्य प्रदेशक प्रमुख DIG गणेश ठाड़ा मगर जानकारी दिलनि। पुलिस के अनुसार 2 गोटे के संग 4500 भारतीय रुपया से हो बरामद भेल छै। आवश्यक कार्रवाई के लेल 2 गोटे के इलाका प्रहरी ठोरी के जिम्मा लगाओल गेल अछि।
जनकपुर अंचल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी संघ जनकपुरक अध्यक्ष में किशुनदेव शाह सर्वसम्मति से चयन भेल। सिंधुली के विमान में संपन्न अधिवेशन से अध्यक्ष शाह के नेतृत्व में प्रथम उपाध्यक्ष द्वय में बजरंग प्रसाद शाह आ ललित शाह, उपाध्यक्ष द्वय में रामकिशोर सिंह, दिगंबर चौधरी, महासचिव में राम रोशन शाह आ उप महासचिव में राम कुमार शाह, सचिव में श्रवण कुमार शाह आ कोषाध्यक्ष में रमेश कुमार शाह के चयन कयल गेल छनि। तहिना सदस्य सब में चंद्रदेव शाह, राजू मोरबैता, राकेश कुमार चौधरी के चयन भेल। संघ के वरिष्ठ सलाहकार सब में गणेश बहादुर सिलवाल, रघुनाथ प्रसाद शाह आ मनोज कुमार चौधरी के चयन कयल गेल छै। आब एकटा खेल प्रसंग। तेसर बकुलिया गोल्ड कप के चारिम खेल में नमूना जनउत्थान क्लब सिंधुली विजयी भेल छै। बागमती युवा क्लब सरलाही के 1-0 गोल के अंतर से पराजित कने छै। विजयी टीम के जर्सी नंबर 9 के खिलाड़ी अलीस तामांग खेल शुरू भेला के 47 मिनट में 1 गोल कने छल। खेल के शुरू से बागमती युवा क्लब सरलाही नमूना जनउत्थान क्लब सिंधुली के दबाव में रखने छल। बागमती युवा क्लब सरलाही की तरफ से कियो गोल नहीं कर सकला। खेल के मैन ऑफ द मैच विजयी टीम नमूना जनउत्थान क्लब से 1 गोल केनिहार अलीस तामांग घोषित भेला। फागुन 19 गते से शुरू भेल ई प्रतियोगिता फागुन 28 गते धरि चलत। ताहि खेल में विजेता के नगद 1 लाख आ उप विजेता के 50,000 टका के पुरस्कारक व्यवस्था कयल गेल छै। सो आई हुआ वाला खेल हेटौड़ा फुटबॉल एकेडमी आ बकुलिया 11 बकुलिया भवानीपुर बीच हेतैक से जानकारी देल गेल छै। ई प्रतियोगिता 12 कलैया में जारी रहल छै। आब एकटा अंतर्राष्ट्रीय प्रसंग। यूक्रेन ऊपर रूस के आक्रमण जारी रहल छै। राजधानी कीव नजदीक रहल विस्फोट में पड़ि 1 गोट माय सहित 2 गोट बाल बालिका के मृत्यु भेल छै। रूस बमबारी कयला के बाद भयभीत बनल देश छोड़ि कऽ भाग लागल छथि। मुदा ओ सब भाग के लेल प्रयोग करय वाला पुल पर रूस बम खसा देने छै। यूक्रेनी सेना ओकरा सबके सुरक्षित ठाम में पहुंचेबाक लेल सहयोग कर रहल बीबीसी जानकारी देने छै। यूक्रेन में अस्थायी युद्ध विराम के घोषणा कयल गेला बादो युद्ध पूर्ण रूप में नहीं रुकल अछि। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के कीव के दक्षिण पश्चिम शहर में रहल विमानस्थल पूर्ण रूप में ध्वस्त भेल जानकारी देने छथि। ओ यूक्रेन में नो फ्लाई जोन अर्थात कोनो भी उड़ान करऽ नहीं पेबाक क्षेत्र घोषणा करऽ के लेल अपील केने छथि। हुनका नागरिक के बचेबाक लेल विश्व के नेता सबके मानवीय दायित्व सेहो भेल बतौने छथि। मुदा नेटो देश अखन धरि यूक्रेन में नो फ्लाई जोन घोषणा नहीं केने अछि। एहि बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के आत्मसमर्पण करक लेल आग्रह केने छथि। टर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयप एर्डोगान संग के टेलीफोन वार्ता में राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन ऊपर के आक्रमण तखने रुकत जखन यूक्रेन लड़ाई छोड़ कर रूस के आग्रह के मान लेत से जानकारी देल गेल छै। आब मौसम संबंधी प्रसंग। मौसम पूर्वानुमान महाशाखा आई देश भर उल्लेखनीय मौसमी प्रणाली नहीं रहल जानकारी देने छै। आई जारी भेल मौसम पूर्वानुमान के अनुसार देश के पहाड़ी आ हिमालयी क्षेत्र में आंशिक अदला बदली रहतैक तऽ बाकी क्षेत्र सब में मौसम सामान्यतया साफ रहत जानकारी देल गेल छै। सोम दिन अर्थात आई दोपहर देश के पहाड़ी आ हिमालयी क्षेत्र में आंशिक से सामान्य अदला बदली रहतैक तऽ बाकी क्षेत्र में मौसम सामान्य रूप में साफ रहत पूर्वानुमान में उल्लेख कयल गेल छै। तहिना कर्णाली या सुदूर पश्चिम प्रदेश के उच्च पहाड़ी या हिमालयी क्षेत्र के 1 या 2 स्थान में हल्का फुल्का हिमपातक संभावना छै। तहिना रात देश के पहाड़ी या हिमालयी क्षेत्र सब में आंशिक से सामान्य बदली रहत तऽ बाकी क्षेत्र सब में मौसम सामान्य रूप में साफ रहत। गंडकी या सुदूर पश्चिम प्रदेशक उच्च पहाड़ी या हिमालयी क्षेत्र के 1-2 स्थान में हल्का फुल्का हिम बरखा के संभावना बनल छै। इम्हर देश भर गर्मी बढ़ रहल अछि। पहाड़ी जिला के तुलना में अखन खास कऽ कऽ तराई आ चुरिया क्षेत्र में गर्मी के प्रकोप बढ़ रहला कारण गर्मी से बाँचऽ के लेल आवश्यक सतर्कता अपनेबाक लेल मौसमविद सब आग्रह केने छथि। चूरे आ तराई के जिला में अधिकतम तापक्रम 30 से 31 डिग्री सेल्सियस धरि
पहुंच चुकल है। दिपायल, नेपालगंज, विराटनगर, भैरहवा, धरान, जनकपुर धाम लगायत के क्षेत्र में तापक्रम लगातार बढ़ रहा है। गर्मी महीना में अखन शुरू भेला कारण इस क्षेत्र सबके देश भरि अखने आब तापक्रम बढ़त जानल गेल छै। गर्मी से बाँचय के लेल दोपहर में कड़ा रौद में नहीं चलऽ के लेल आ प्रशस्त पानी पिए के लेल स्वास्थ्य विज्ञ सब सुझाव देने छथि। तहिना आइए पहाड़ी क्षेत्र के मौसम से आंशिक रूप में बदले हेबाक संभावना बनल छै। टुडे समाचार एखन के लेल अतबे। अगला बुलेटिन ल फेर उपस्थित हैब, ता धरि के लेल विदा चाहैत छी। नमस्कार, शुभ दिन।